नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बेसिक से क्वेश्चंस को। तो चलिए जान लेते हैं आज के पहले सवाल को। टीन के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य का है। टीन के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य का है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, देश में सर्वाधिक टीन का जो भंडार है वो छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद है और छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो टीन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। छत्तीसगढ़ राज्य में टीन का कुल भंडार 29.80 मीट्रिक टन है, जो पूरे भारत देश के कुल टीन भंडार का 35% है, यानी कि 35.60% है। तो यहाँ पर दिए गए जितने भी जानकारियाँ हैं इसको आपको याद रख लेने हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस के रूप में। मुख्य रूप से यहाँ पर जो डेटा दिया है उसको ध्यान में रखना है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। अगला हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के किस मुख्य खनिज का अखिल भारतीय स्तर पर खनिज उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीन के उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य का अखिल भारतीय स्तर पर टीन के उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है। तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेने हैं। अगला हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले से सर्वाधिक टीन अयस्क प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंतेवाड़ा जिले से। छत्तीसगढ़ राज्य का जो दंतेवाड़ा जिला है यहाँ से सर्वाधिक टीन अयस्क प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में सर्वाधिक टीन अयस्क प्राप्त होता है, जबकि छत्तीसगढ़ में टीन का जो सर्वाधिक संचित भंडार है वो दंडकारण्य क्षेत्र में मौजूद है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला ये कि छत्तीसगढ़ का जो दंतेवाड़ा जिला है यहाँ से सर्वाधिक टीन अयस्क का उत्पादन किया जाता है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक संचित भंडार के बारे में तो दंडकारण्य क्षेत्र में टीन का सर्वाधिक संचित भंडार मौजूद है। इन दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पर मुख्य रूप से ध्यान में रखने हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस के रूप में। अगला हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में टीन उत्पादक क्षेत्र गोविंदपाल किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ये सुकमा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टीन उत्पादक क्षेत्र गोविंदपाल जो है ये सुकमा जिले में स्थित है। इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले में स्थित टीन उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो चिंतलनार, तोंगपाल और गोविंदपाल। चिंतलनार, तोंगपाल और गोविंदपाल, इन तीनों क्षेत्रों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और ये तीनों टीन उत्पादक क्षेत्र जो हैं वो सुकमा जिले के अंतर्गत में आते हैं, और इसको आपको मुख्य रूप से याद ही कर लेने हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है क्वेश्चंस के रूप में। अगला हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में टीन उत्पादक क्षेत्र बचेली किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टीन उत्पादक क्षेत्र बचेली जो है ये दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित टीन उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो बचेली और कटे कल्याण, बचेली और कटे कल्याण ये दोनों टीन उत्पादक क्षेत्र हैं, और ये दोनों क्षेत्र दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत में आते हैं। तो इसको भी आपको याद कर लेने हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस के रूप में, तो इसको आपको याद ही कर लेने हैं। अगला हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला जो है वो अपना 6 खदानों से टीन का उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला अपनी 6 खदानों से टीन का उत्पादन करता है?
इसका राइट आंसर होगा दंतेवाड़ा जिला जो है वो अपनी 6 खदानों से टीन का उत्पादन करता है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि दंतेवाड़ा जिले में 6 खदानों से टीन का उत्पादन किया जा रहा है, तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अगला हो जाएगा कैसेटेराइट अयस्क इस राज्य में कहाँ पर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दंतेवाड़ा जिले में कैसेटेराइट अयस्क पाया जाता है। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, टीन का निष्कर्षण जो है वो कैसेटेराइट अयस्क के द्वारा ही होता है और छत्तीसगढ़ में कैसेटेराइट अयस्क जो है वो दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कैसेटेराइट अयस्क किस जिले में पाया जाता है, तो दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में ये पाया जाता है। और टीन का जो निष्कर्षण है वो कैसेटेराइट अयस्क से ही होता है। तो यहाँ पर दिए गए जितने भी जानकारियाँ हैं इसको आपको ध्यान में रख लेने हैं। अगला हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में सोने का भंडार कहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से राजा देवरी से सोने का भंडार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि बलौदाबाजार जिले में स्थित सोनाखान और राजा देवरी क्षेत्र में स्वर्ण के 2780 किलोग्राम सोने का भंडार प्राप्त हुआ है। 2780 किलोग्राम सोने का जो भंडार है वो प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो बलौदाबाजार जिले में स्थित सोनाखान और राजा देवरी क्षेत्र से। तो इन सभी जानकारियों को आपको याद कर लेने हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस के रूप में। अगला हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में हीरा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में हीरा जो है वो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किम्बरलाइट चट्टानों में हीरा पाया जाता है। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में हीरा जो है वो किम्बरलाइट चट्टानों में पाया जाता है। गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में हीरा खनिज की किम्बरलाइट के 6 पाइपलाइन प्राप्त हुए हैं। और ये 6 पाइपलाइन कौन कौन से हैं, तो बहेराडीह, पायलीखंड, जांगड़ा, कोदोपाली, कोसमबूड़ा और बहेराडीह टेम्पल क्षेत्र, ये टोटल 6 क्षेत्र हैं जहां से किम्बरलाइट की चट्टानें प्राप्त हुई हैं और किम्बरलाइट चट्टानों में हीरा की प्राप्ति होती है। तो आपको इन 6 क्षेत्रों के नाम मुख्य रूप से याद कर लेने हैं और ये सभी 6 क्षेत्र जो हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले के मैनपुर के अंतर्गत में आता है। यदि आपसे जिला पूछा जाए तो गरियाबंद जिला, क्षेत्र पूछा जाए तो मैनपुर क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी 6 पाइपलाइन जो हैं वो आते हैं। तो इन सभी जानकारियों को आपको याद कर लेने हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस के रूप में। अगला हो जाएगा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने छत्तीसगढ़ राज्य में हीरे के नए भंडार की संभावना कहाँ पर बताई है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा छत्तीसगढ़ में हीरे का जो नया भंडार है इसकी संभावना कहाँ पर जताई गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़ जिले में ये संभावना जताई गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हीरे का नया भंडार की संभावना जताई है। तो यहाँ पर आपको इस जिला का नाम ध्यान में रखना है, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगला हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में अलेक्जेंड्राइड रत्न और हीरे का भंडार पाया जाता है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में अलेक्जेंड्राइड रत्न और हीरे का जो भंडार है वो पाया जाता है। तो वह जिला हो जाएगा गरियाबंद जिले में। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, हीरा खनिज जो है वो गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में पायलीखंड, कोदोमाली, जांगड़ा,
कोसमबूड़ा और बहराडी, इन सभी क्षेत्रों में हीरा खनिज पाया जाता है और ये सभी क्षेत्र जो हैं वो गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। और यदि हम अलेक्जेंड्राइट खनिज की बारे में बात करें तो ये गरियाबंद जिले के सेंदुमुड़ा, लाटापारा और देवभोग क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों से अलेक्जेंड्राइट खनिज प्राप्त होता है और ये तीनों क्षेत्र जो हैं ये भी गरियाबंद जिले के अंतर्गत में ही आते हैं, सेंदुमुड़ा, लाटापारा और देवभोग क्षेत्र। तो आपको यहाँ पर मुख्य रूप से क्षेत्रों को याद कर लेने हैं, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको दिमाग में बैठा लेना है, क्या पता ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। अगला हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में कोयले के परतों के मध्य क्या पाया जाता है? तो कोयले के परतों के मध्य में फायर क्ले पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कोयले के परतों के मध्य में फायर क्ले पाया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि रायगढ़ जिले में कोयले के परतों के मध्य में फायर क्ले की प्राप्ति होती है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला हो जाएगा, दुर्ग क्षेत्र के बेचोली और ठेलका डांड क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि दुर्ग क्षेत्र के बेचोली और ठेलका डांड क्षेत्र में सीसा की प्राप्ति होती है। यहाँ पर आपको इन दोनों क्षेत्रों के नाम याद कर लेने हैं, ठेलका डांड और बेचोली, इन दोनों क्षेत्रों से सीसा की प्राप्ति होती है और ये दोनों क्षेत्र दुर्ग जिले के अंतर्गत में आते हैं। अगला हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में गोल्ड फ्लोराइड कहाँ पर पाया जाता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में गोल्ड फ्लोराइड जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ये महासमुंद में पाया जाता है। गोल्ड फ्लोराइड जो है ये महासमुंद में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में गोल्ड फ्लोराइड जो है वो महासमुंद जिले के चूराकुट्टा, माकरमुत्ता और घाट कछार, इन तीनों क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आपको इन तीनों क्षेत्रों के नाम याद रख लेने हैं, चूराकुट्टा, माकरमुत्ता और घाट कछार। ये तीनों क्षेत्र जो हैं, मतलब इन तीनों क्षेत्रों से गोल्ड फ्लोराइड की प्राप्ति होती है और ये तीनों क्षेत्र महासमुंद जिले के अंतर्गत में आता है। अगला हो जाएगा, चांदी डोंगरी क्षेत्र किस खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, पूछा गया है कि चांदी डोंगरी क्षेत्र किस खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोराइड खनिज के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि फ्लोराइड के निक्षेप के लिए चांदी डोंगरी क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि राजनांदगांव जिले का जो चांदी डोंगरी है ये वाला क्षेत्र है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो फ्लोराइड निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखने हैं कि चांदी डोंगरी क्षेत्र राजनांदगांव जिले में स्थित है और चांदी डोंगरी क्षेत्र के आसपास वाला जो क्षेत्र है वो फ्लोराइड निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। अगला हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में सोना और क्वार्टर जाइंट प्राप्त होते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में सोना और क्वार्टर जाइंट प्राप्त होता है? राइट आंसर होगा राजनांदगांव जिले से सोना और क्वार्टर जाइंट प्राप्त होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजनांदगांव जिला है यहाँ से सोना और क्वार्टर जाइट मतलब प्राप्ति होती है। सोना और क्वार्टर जाइट पाया जाता है राजनांदगांव जिले में, इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अगला हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में संगमरमर कहाँ पर पाया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य में संगमरमर कहाँ पर पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सुकमा में ये पाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले में संगमरमर पाया जाता है। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में गार्नेट खनिज पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गरियाबंद जिले से। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले में गार्नेट खनिज पाया जाता है। हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, गार्नेट खनिज की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र के गोहेकला, धूपकोट, लाटापारा और कादूवन, इन सभी क्षेत्रों में गार्नेट खनिज पाया जाता है। और ये सभी क्षेत्र जो हैं वो गरियाबंद जिले के अंतर्गत में आता है। और इसके अलावा बीजापुर जिले का कुचनूर और जसपुर जिले का बिशनपुर, इन दोनों क्षेत्रों से भी गार्नेट खनिज पाया जाता है। तो यहाँ पर दिए गए जितने भी जानकारियाँ हैं इसको आपको ध्यान में रखने हैं। मुख्य रूप से यदि आपसे जिला पूछा जाए तो गरियाबंद जिला, बीजापुर जिला, जसपुर जिला, इन तीनों जिलों से गार्नेट खनिज पाया जाता है। और यदि आपसे क्षेत्रों के बारे में पूछा जाए तो देवभोग के गोहेकला, धूपकोट, लाटापारा, कादूवन, कुचनूर और बिशनपुर, इन सभी क्षेत्रों से गार्नेट खनिज पाया जाता है। तो इन सभी जानकारियों को आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कोरंडम किस जिले में पाया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि कोरंडम किस जिले में पाया जाता है। इस क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी लगा, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना। और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।